खबर यूपी के बागपत से है, जहां आज सीएम योगी जयंत चौधरी चारू चौधरी पहुंची थी, जहां उन्होंने मंच से भाजपा रालोद गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार सागवान को जीतने की अपील की है। इसी दौरान जयंत चौधरी ने पिता अजीत सिंह को याद करते हुए बड़ा बयान दिया। क्या कुछ कहा, सुनिए। बीजेपी और लोकदल के सभी वरिष्ठ नेतागण, सम्मानित मंच, सामने बैठे आए आगंतुक और मेरे अभिभावक, ये खास पल है, एक विशेष अवसर है। परंपरागत तौर पे जितने भी बड़े बड़े चुनाव यहां हुए हैं बागपत में, पहले तो चुनाव की शैली अलग होती थी। चौधरी चरण सिंह जी के समय वो आके एक ही मीटिंग करते थे। बताओ, पुराने लोग बैठे एक ही मीटिंग करते थे, वो मीटिंग होती थी, उसमें फैसला होता। लेकिन हर चुनाव में बड़ौत की सभा ने एक निर्णायक फैसला लेने के लिए हमें ताकत दी है और ऊर्जा दी। आज चारू भी दिल्ली से चल के इसलिए आई, उसका कोई पद नहीं है, अशोक जी कह रहे थे राष्ट्रीय पदाधिकारी नहीं है, वो राजनीतिक रुचि है, लेकिन राजनीतिक तौर पर वे सक्रिय नहीं है। वो मेरे समर्थन में सहयोग करती हैं और वो आपको देखने आएंगे। और जब डॉक्टर सागवान जी का टिकट हुआ, उसी दिन शायद मुझसे ज्यादा खुश या सागवान जी से ज्यादा खुश चारू, और चारू ने कहा हम उनके लिए जरूर जाऊंगे। तो आपसे आके उन्होंने संवाद किया और मैं बैठा चारू की बात सुन रहा था। पीछे से एक हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता आए, उन्होंने कहा अब तो आपका नंबर कट गया, अब तो इन्हीं को बुलाया करेंगे। तो आपका प्यार है और ये हम सब के लिए भावुक पल है। चौधरी अजीत सिंह जी की कर्मभूमि है। आज यहाँ जिस हॉल में ये सभा हो रही है आयोजित, साथ में जो हॉल है इसका निर्माण चौधरी अजीत सिंह जी ने यहाँ के नौजवानों के लिए, यहाँ के खिलाड़ियों के लिए किया। यहाँ के बागपत जिले के हर कोने में आपको लोग मिल जाएंगे जो हमारे परिवार के तौर पे उनका नाता है, रिश्ता है, प्यार, और वही प्यार मुझे भी ताकत देता। मैं जहां भी हूं, जिस लायक हूंगा, मैं क्षेत्र के लिए सदैव समर्पित रहूंगा। मैं चुनाव भले ना लड़ रहा हूं, लेकिन आपके मान सम्मान की लड़ाई जब भी लड़नी पड़ेगी मैं लड़ूंगा। और आपको एक बेहतर वकील, एक अच्छे इंसान, एक नेक इंसान, इन्होंने अभी बताया अगर ये चाहते तो अपने लिए संपत्तियां अर्जित कर सकते थे। इन्होंने बताया मेरे पास कोई संपत्ति नहीं। अपने आप में कोई उपलब्धि नहीं होती। आमतौर पे आदमी कहेगा भाई जो आदमी सफल नहीं हुआ वो क्या करेगा। संपत्ति इनकी इसलिए नहीं है कि जवानी में इन्होंने फैसला ले लिया था चौधरी चरण सिंह जी की बात सुनकर कि जो कुछ भी मैं करूंगा मैं समाज के लिए। तो ऐसे व्यक्ति का चयन, और यहां उन्होंने नारा भी दिया कि चलेगा नल और खिलेगा कमल। लेकिन खेल तो डॉक्टर साहब आप भी रहे हो। थकान महसूस हो रही नहीं हो रही? मैं देख रहा हूं दुर्गति हो रही है। कभी ट्रैक्टर में बैठा है, कभी पैदल चला, कभी धक्का मुक्की, कभी कंधे पे उठा रहे, लेकिन आप मुस्कुराते रहते। और एक और खूबी इनकी है कि जो पॉजिटिव सोच, अगर कोई व्यक्ति सकारात्मक ख्याल रखता है, मन में इरादे रखता है मजबूत, तो कोई चीज नहीं, कोई लक्ष्य नहीं जो आदमी हासिल नहीं कर सकता। सागवान जी के बारे में बताता हूं, पार्टी से संबंधित कठिन से कठिन काम इनको जब मैं कोई सौंपा जाता था, चौधरी अजीत सिंह जी बुला के कहते थे कि ये करना है, जो बिल्कुल असंभव काम हो, यही मुस्कुरा के वो कहते थे हो जाएगा जी, हो जाएगा जी, करेंगे, हो जाएगा। तो ये एक एटीट्यूड है, ये एक मानसिकता है, और ये नेताओं में होनी चाहिए, क्योंकि ये काम आसान नहीं। जनप्रतिनिधि रहना, सारे तमाम जनप्रतिनिधि यहां बैठे हैं, हम लोग कोशिश ही तो कर सकते हैं। जनता के सारे काम होने संभव नहीं, लेकिन जनता ये चाहती है, जो आदमी आता है अपने दुख को वो बताना चाहता है, पीड़ा बताना चाहता है, उसका समाधान ढूंढना चाहता है, वो चाहता है मेरी सुनवाई हो। ये भी इनकी खूबी है, वे अपने विचार आप पे थोपेंगे नहीं। आपकी बात सुनने की क्षमता डॉक्टर साहब में है, वो धैर्य है, क्योंकि मैंने देखा है
इनके पास 15 साल का लड़का हो, उसके साथ भी बैठ के उसको ऐसे ही उसका बर्ताव करेंगे जैसे वो मैच्योर अडल्ट है, उसकी बात को गंभीरता से लेंगे, और कोई बुजुर्ग हो तो उनका भी सम्मान उसी हिसाब से करेंगे। तो ये इनके गुण हैं। यहां तो मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं।